हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लूसेंट का मैथ्स, है ना। और जानते हो लूसेंट का मैथ्स में हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति को, है ना बाबू। तो त्रिकोणमिति का जो होने वाला है आज का क्लास, ये होने वाला है प्रश्नावली 8A। और जानते हो प्रश्नावली 8A का हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 में ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं, तो उन सारे प्रश्नों का समाधान सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले बाबू अगर मेरे चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी प्रेस कर दीजिए। आइए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नावली 8A का जो है पहला प्रश्न यहाँ पर बोला है। प्रश्न में दिए गए प्रत्येक समकोण त्रिभुज में, मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए प्रत्येक समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा यानी कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बतावे। मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग का क्या है, प्रश्न संख्या 1 का ए नंबर है। और ए नंबर में ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बना दिया, इसमें एक थीटा यानी कोण से दर्शा दिया, यहाँ पर भी ये क्या है, समकोण है। तो हमें बोला गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बतावे। सबसे पहले बाबू समझिए कि ये ए नंबर में जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल जो दिया गया है, इसका हम थोड़ा सा मान माने कि सजा लेते हैं, एंगल को नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिए हम ए, इसका नाम दे दिए हम बी और इसका नाम हम दे दिए क्या, सी। लेकिन बउआ जी बी हम लोग का समकोण है और जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। यानी ये हो जाएगा बउआ जी हम लोग का हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हम लोग का हाइपोटेनस। और थीटा के सामने वाली भुजा हम लोग का लंब होता है, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और नीचे वाला जो बच गया ये हो जाएगा बेस यानी आधार हो जाएगा। तो नॉर्मली सी बात, ए बी यानी लंब हम लोग को पता है, बी सी यानी आधार हम लोग को पता है। तो ए सी आई मीन कर्ण हम निकालना चाहेंगे। तो सबसे पहले बाबू आप प्रश्न को बनाते समय आपको सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है दिया है। सबसे पहले आप हल लिखो। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप हल लिखो और हल लिखने के बाद आप यहाँ लिखो दिया है क्या दिया है बताओ, ए बी का वैल्यू कितना दे दिया है, 15। और बी सी कितना दिया है बताओ, बी सी का हम लोग का वैल्यू दे दिया है 8। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, ए सी, है ना। तो यहां पर लिख देंगे ए सी इजकल टू वाट। बोलो समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। ए सी निकालना है आई मीन कर्ण निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का। लिखेंगे यहाँ पर बाबू पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी एसी कहने का मतलब कर्ण निकालना है। तो कर्ण आई मीन क्या है बाबू, एसी है। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हो जाएगा ए बी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए बी का होल स्क्वायर प्लस आधार यानी बीसी का होल स्क्वायर, आधार यानी बीसी का होल स्क्वायर। अब इसमें मान को डाल लीजिए बुआ। अब इसमें क्या कीजिए, मान को आप आसानी से डाल लो। ए बी का मान कितना है, 15 है। यहाँ पर कर लेंगे हम लोग 15 का होल स्क्वायर प्लस बीसी का मान कितना है, 8 है। यहाँ पर कर लेंगे 8 का स्क्वायर, है ना बाबू। उसके बाद क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है बाबू 225 और प्लस 8 का स्क्वायर होता है हम लोग का 64, है ना। और इन दोनों को आपस में जब जोड़ लेते हैं तो कितना होता है, 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 यानी 289। और जानते हो बच्चे ये 289 किसी संख्या का वर्ग होगा,
ये किसका है बताओ? रूट में 289 है सर, ये 17 का स्क्वायर है, 17 का वर्गमूल है सर, ये 17 का स्क्वायर है। ये 17 किसका मान आया बाबू? AC का मान आया। यहाँ पर आप लिख लो AC का मान कितना निकल गया? 17। यानी आप यहाँ पर अब बैठा लो कितना बाबू? 17 बैठा लो। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें प्रश्न में क्या बोला बाबू? अब हमें प्रश्न में क्या बोला? बोला है थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय का मतलब क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, यानी ये 6 ठो फॉर्मूला का हम लोग को मान निकालना है। आइए हम इसे बारीकी से हम एक एक करके हम निकालते हैं, है ना बाबू? हम इसे एक एक करके बारीकी से हम इसे निकालने का प्रयास करते हैं, है ना बाबू? चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ लगता है, ये थोड़ा सा टेढ़ लगता है ना। चलो अब निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। दूसरा होता है बाबू कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी बेस बटा हाइपोटेनस। तीसरा होता है बाबू टेन थीटा, है ना। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? सर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। चौथा होता है बाबू आप लोग का क्या? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, है ना। उसके बाद होता है बाबू आपका सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस का उल्टा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और एक होता है बाबू आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा जो कि होता है आधार बटा लंब होता है B/P, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। अब इसमें हम मान को रखना चाहेंगे बउआ, इसमें अब हम क्या करेंगे? मान को रखना चाहेंगे। बताइए प्यारे बच्चों P का मान कितना है? 15 है, यहाँ पर रख लो 15 बटा H का मान कितना आया है? 17 आया है। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। क्लियर? अब प्यारे बच्चों कॉस का B कितना है? B का वैल्यू सर 8 है। उसके बाद बट्टा H का मान कितना है बउआ जी? 17 है। ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है? अब P का मान कितना? 15 है बट्टा B का मान कितना है सर? 8 है। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। H का मान कितना है बाबू? 17 है बट्टा P का मान कितना है? 15 है। ये हो गया फाइनल आंसर। H का मान कितना है? 17 है। उसके बाद बट्टा B का मान कितना है बाबू बताओ? B का मान कितना है? यहाँ पर 8 हो जाएगा, 17 बट्टा 8, ये फाइनल आंसर है ना। अब कॉट का B यानी बेस कितना है बाबू? 8 है बट्टा P का मान कितना है? 15 है। तो ये हो गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। क्लियर है बाबू? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज इसका पैनल PDF चाहिए तो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दिया हूँ, वहां से जाके आप इंस्टॉल कर लेना। अदरवाइज आप अपने मोबाइल में जाना और प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना प्रतिज्ञा क्लासेज एप्लीकेशन। क्लियर? आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम लोग B नंबर को देखेंगे। अभी हम लोग A नंबर को देखे हैं, अब B नंबर को देखेंगे। यहां पर रहा B नंबर, तो सेम वही भाषा है, सिर्फ हम लोग का जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा सा दूसरे प्रकार में है, आकृति जो है दूसरे प्रकार में है। आप निकालिए लूसेंट का बुक और देखिए खोल के, आपका फिगर होगा इसी प्रकार के, है ना। जो बुक में है वही क्वेश्चन हम टाइप करके यहाँ पर लिख चुके हैं। क्लियर है बाबू? चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये हम लोग का क्या है। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए बाबू, सबसे पहले आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल को तीनों कोण का मान आप अपना मन से दर्शा लीजिए। हम लिखना चाहते हैं इसका मान A, इसका मान B और इसका मान C। क्लियर बाबू? तो देखो समकोण के सामने B समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। और सर थीटा के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। और इधर वाला हम लोग का बेस यानी आधार बच जाएगा। तो सर AB क्या है? लंब है, लंब का मान 20 सेंटीमीटर। और AC क्या है सर? कर्ण है, कर्ण का मान 29। और सर आधार हमें बेस निकालना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आप प्रश्न को बाबू हल करेंगे तो लिखना सबसे पहले आप हल, और हल लिखने के बाद क्या लिखना जानते हो? लिखना दिया है क्या दिया है बताओ? दिया है सर हम लोग का
ए बी का मान 20, ए बी बराबर 20 दिया है, ए बी का वैल्यू दे दिया है 20। उसके बाद प्यारे बच्चों ए सी का मान दे दिया 29, ए सी का मान दे दिया 29 है ना। उसके बाद बुआ जी हमसे पूछ दिया है बीसी यानी आधार क्या होगा। हम लिखेंगे यहाँ पर बीसी इजकल टू वाट। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यानी हम लोग को दो भुजा पता है, लंब पता है, कर्ण पता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो भुजा इक्वल है तो तीसरी भुजा को इक्वल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके। तो पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्यारे बच्चों बताओ। लंब पता है, कर्ण पता है, आधार निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बीसी बराबर लिखेंगे क्या होगा, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मतलब होता है प्यारे बच्चों एसी यानी एसी का होल स्क्वायर और माइनस ए बी यानी लंब हो जाएगा तो ए बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बउआ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर ध्यान दो, ये रूट अंडर हो जाएगा। AC का मान कितना है 29 है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 29 का होल स्क्वायर और माइनस AB का मान कितना है बाबू 20 है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 20 का होल स्क्वायर। बताओ 29 का स्क्वायर कितना होगा 841 होगा। प्यारे बच्चों 29 का स्क्वायर यहाँ पर लिखना है कितना, 29 का स्क्वायर लिखना 841 माइनस 20 का स्क्वायर होता है बाबू 400 है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रूट अंडर 841 में से 400 घटा लो तो ये आपका बचेगा 441। और जानते हो बच्चे 441 जो है ना ये 21 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है बाबू 21 का स्क्वायर है 441। तो 21 किसका मान आया है 20 यानी आधार का मान आया है। 21 किसका मान है बाबू 20 यानी आधार का मान। तो यहाँ पर आप लिख लो कितना बाबू 21 यानी राइट एंगल ट्रायंगल में अब देखेंगे तो तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। अब हमें बोला गया है सवाल में, हमें बोला गया है कि थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, यानी फिर से निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान है ना। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है। क्लियर बाबू, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाते रहिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है ये टेढ़ हो गया ना, इसको सीधा कर देते हैं। चलिए अब लगता है सीधा है ना, आप लोग बताइए तो कमेंट में, सीधा है ना लकीर। हाँ सर अब सीधा लगता है, चलो ठीक है थोड़ा सा चलेगा। निकालिए, पहला निकालिए बाबू साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। दूसरा बताओ बाबू कॉस थीटा आधार बटा कर्ण यानी बेस बटा हाइपोटेनस है ना। उसके बाद बाबू टेन थीटा, उसके बाद बाबू टेन थीटा, टेन थीटा बता दो लंब बटा आधार सर परपेंडिकुलर बटा बेस। उसके बाद बता दो बाबू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब यानी हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। उसके बाद बता दो बाबू सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है सर कर्ण बटा आधार होता है, हाइपोटेनस बटा बेस होता है। और एक फॉर्मूला और बच गया बाबू कौन, कॉट थीटा, कॉट थीटा यानी आधार बटा लंब यानी b बाई पी हो गया। क्लियर बाबू। अब बताओ p का मान कितना है गुरुदेव, p का मान यहां से रख लो 20, रख लो यहाँ पर 20 बटा h, h का मान कितना हो जाएगा बताओ, h का मान हो जाएगा 29। तो ये हो गया बाबू 20 बटा 29 आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत चला नहीं। अब बताओ b का मान, b का मान कितना हो जाएगा बाबू 21 हो जाएगा बटा h का मान कितना होगा बाबू 29 हो जाएगा। बस आपका ये हो गया फाइनल आंसर। p का मान कितना बाबू यहां से रखो 20 बटा b का मान कितना बाबू 21, तो 20 बटा 21 हो गया आपका फाइनल आंसर। h का मान कितना बाबू बताओ, h का मान हो जाएगा 29 बटा p का मान कितना हो जाएगा बाबू 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख लो 20। कोई दिक्कत चला नहीं। अब बताओ h का मान सर यहाँ से 29 हो जाएगा और बटा b का मान कितना आया है 21 आया है, 21। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। एक बच गया कॉट का, तो b का मान यहां से रखो 21 और बट्टा p का मान यहां से रखो कितना 20।
तो 21/20 ये भी हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है बी नंबर भी आप अच्छे से बना लिए होंगे। प्यारे बच्चों चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आते हैं अब हम लोग सी नंबर पे। तो यहाँ पर हम लोग का सी नंबर दे दिया है ना, तो यहाँ भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी तीनों कोनों को आप लोग अच्छे से मान को दे लेंगे अपना मन से खुद से, है ना बाबू। यहाँ पर हम दे देते हैं इसका नाम क्या दे बताओ, यहाँ पर दे देते हैं इसका नाम ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। अर्थात ज्यादातर हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल में बी समकोण रहता है और सी रहता है थीटा, है ना। चलिए उसी प्रकार से हम इसको मान दे दिए हैं। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, और समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण यानी आधार, और सॉरी कर्ण यानी हाइपोटेनस। और प्यारे बच्चों इधर जो हम लोग का बच गया है, ये क्या बच गया है, परपेंडिकुलर या सॉरी ये इधर बच गया हम लोग का बेस, इधर क्या बच गया है, इधर हम लोग का बच गया है बेस। मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, हम थोड़ा सा लटपटा गए, है ना। बी समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण यानी हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हम लोग का हो गया आधार यानी बेस। तो नॉर्मली सी बात कि बाबू हम लोग को बीसी पता है 7, AC पता है 25, तो ए बी निकालना पड़ेगा, यानी हम लोग को लंब निकालना पड़ेगा, है ना। तो आइए थोड़ा सा हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे बाबू, और हल लिखने के बाद आप लिखना दिया है, क्या लिखना बाबू, दिया है क्या दिया है बताओ, क्या दिया है बाबू बताओ, दिया है सर इधर से लीजिए AC कितना है 25 है, AC कितना है सर 25 है, यहां पर लिखेंगे AC कितना है 25 है। उसके बाद सर BC कितना है 7 है, BC कितना है सर 7 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB यानी लंब, AB निकालना है। आइए AB को हम लोग क्या कर देते हैं, वाट कर देते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो भुजा इक्वल है तो आप तीसरा भुजा को इक्वल करो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, है ना। तो यहां पर लिखना बाबू, क्या लिखना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय यानी ए बी कहने का मतलब लंब, तो सर हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है ना। तो लंब बराबर क्या होता है सर, रूट अंडर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आई मीन कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, है ना बाबू, जी सर है। आगे देखिए AC का मान कितना है 25 है, यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 25 का होल स्क्वायर माइनस BC के जगह पे कितना रखेंगे 7 रखेंगे, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। उसके बाद बताओ 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है बाबू 49। और जब आप इसको आपस में घटा लेते हो तो कितना बचता है बताओ, तो इसको जब आपस में सर घटा लेते हैं तो कितना बचता है बाबू बताओ। तो सर 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और सर 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर बच गया हम लोग का 5, यानी सर 576 बचा। और जानते हो बच्चे 576 जो है ये 24 का वर्गमूल है, 576 जो है बच्चों ये 24 का वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, 24 का वर्गमूल है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर निकल गया है कितना, लंब निकल गया है कितना 24। हम लोग को पता है कि बनाना है सर इसमें क्या, इसमें सर बनाना है क्या बताओ, तो सर इसमें बनाना है त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। तो सबसे पहले आप एक लकीर खींच लो, उसके बाद आप क्या करो बाबू बना लो, है ना। लिखना यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। दूसरा बाबू कॉस थीटा क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण होता है। तीसरा बताओ बाबू टेन थीटा, है ना, टेन थीटा बताओ क्या होता है सर, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। उसके बाद चौथा बताओ कोसेक थीटा,
कौसेक थीटा क्या होता है बाबू, कर्ण बटा लंब होता है ना। उसके बाद बाबू क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है ना। उसके बाद बताओ सर कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। अब इसमें मान को रख लो सर, हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। बताओ सर पी का मान कितना हो जाएगा, बताओ पी का मान सर 24 हो जाएगा, यहाँ पर रख लेते हैं 24 बटा एच का मान कितना होगा सर 25 हो जाएगा। तो ये हो गया 24 बटा 25 आंसर, 24 बटा 25 आंसर। अब बेस यानी बी का मान 7, उसके बाद सर एच का मान हो जाएगा 25, तो ये हो गया 7 बटा 25 आंसर है ना। पी का मान बताओ सर, पी का मान यहाँ पर हो जाएगा सर 24 बटा बी का मान हो जाएगा सर यहाँ से 7, ये हो गया फाइनल आंसर। एच का मान बता दो सर, यहाँ से हो जाएगा 25 बटा पी का मान कितना होगा सर 24, तो 25 बटा 24 हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। एच का मान कितना बाबू बताओ, एच का मान यहाँ से रखोगे 25, एच का मान रखेंगे 25 और बी का मान कितना सर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 7, बी का मान हो जाएगा हम लोग का 7। कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब यहाँ देखेंगे बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 7 बट्टा पी का मान हो जाएगा हम लोग का 24 यानी 24। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सी नंबर भी सीख लिए, ए बी सी बना लिए। अब आते हैं डी पे। तो ये रहा बाबू आपका डी नंबर। यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग तीनों कोनों का मान खुद से डाल लेते हैं, है ना। तो बाबू ये समकोण हमेशा बी होता है, आपको पता है। थीटा हमेशा सी होता है, तो इधर क्या होगा हम लोग का ए हो जाएगा, है ना। ए बी सी आई मीन प्यारे बच्चों समकोण के सामने वाली भुजा होता है कर्ण हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाली भुजा होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, और जो बच गया हम लोग का बेस हो गया, आधार हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, लंब ए बी पता है 40, कर्ण ए सी पता नहीं है, और यहाँ पर आधार यानी बी सी पता है 9। तो सबसे पहले प्रश्न में लिखेंगे दिया है, या सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू, हल लिखेंगे और बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे जानते हो, बोलेंगे दिया है क्या दिया है बताओ, क्या दिया है जल्दी जल्दी बताओ। दिया है हम लोग को सर ए बी का वैल्यू दिया है 40, दिया है ए बी बराबर 40। उसके बाद क्या दिया है बताओ, बी सी बराबर 9 दिया है, बी सी बराबर 9 दिया है ना। उसके बाद सर हमें निकालना है एसी, एसी निकालना है। तो एसी यानी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा बराबर कर लो। किसका प्रयोग करके, बार बार बोलते हैं पाइथागोरस का प्रयोग करके, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना बाबू। अब पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा दो, यानी एसी निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है बाबू, कर्ण निकालना है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हो जाएगा हम लोग का ए बी, तो प्यारे बच्चों ए बी का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा हम लोग का बी सी, यानी हो जाएगा ये आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान सर यहाँ पर 40 यानी 40 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का मान सर यहाँ से हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 1600, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 81। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है 1681 हो जाता है। और जानते हो बच्चे 1681 जो है ये 41 का स्क्वायर होता है। 1681 जो है ये 41 का क्या होता है वर्गमूल होता है, 41 का स्क्वायर होता है 1681। तो हम लोग को एसी पता चल गया कितना, एसी पता चल गया 41, यानी कर्ण पता चल गया हम लोग का 41। कोई दिक्कत बाबू नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताना है सर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। अन्य सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात लो, अब भैया मोरे यहाँ से ज्ञात कर लो, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से ज्ञात कर लो, है ना। चलो भाई, चलिए भाई यहाँ से अन्य सभी त्रिकोणमितीय का मान ज्ञात कर लेते हैं, है ना। चलिए भाई देखिएगा, सबसे पहले निकालो बाबू पहला साइन थीटा,
लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। दूसरा बताओ सर कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण। तीसरा सर टेन थीटा, लंब बटा आधार। चौथा सर कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब। अगला पांचवा सेक थीटा, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा कर्ण बटा आधार, है ना। उसके बाद एक ठो बच गया हम लोग का कॉट थीटा, यानी आधार बटा लंब, है ना बाबू, बेस बटा परपेंडिकुलर। अब इसमें मान रख लो। बताओ सर पी का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पर रख लेते हैं 40 बटा एच का मान निकला है हम लोग का कितना, 41, तो 40 बटा 41। अब कहेंगे सर एच का मान कहाँ से लाए हैं 41, तो बउआ एच यानी 41 निकाले हैं कर्ण, है ना। तो यही कर्ण यानी एसी का मान आ गया कर्ण 41, है ना। बी का मान बताओ सर, बी का मान कितना हो जाएगा सर, बी का मान 9 हो जाएगा बटा एच का मान बताओ सर, एच का मान 41 हो जाएगा, है ना। उसके बाद सर पी का मान बता दो, पी का मान 40 बट्टा बी का मान बता दो सर, बी का मान हो जाएगा 9, है ना बाबू। उसके बाद एच का मान बताओ 41, एच का मान बता दो 41 और पी का मान बता दो कितना बाबू 40। तो ये हो गया एक आंसर ये हो गया, है ना। उसके बाद एच का मान बताओ 41, एच का मान बताओ 41 और बट्टा बी का मान बता दो 9, तो ये हो गया 41 बटा 9। क्लियर। अब यहाँ बी का मान हो जाएगा हम लोग का सर 9 बट्टा पी का मान हो जाएगा हम लोग का 40, 9 बट्टा 40। आई होप कि आप लोग ये भी प्रश्न को सीख गए होंगे। तो ये हो गया हम लोग का डी नंबर। अब आते हैं प्यारे बच्चों प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर एक का जो है ना लास्ट प्रश्न ई नंबर पे। तो ये आपका लास्ट हो जाएगा ई, है ना बाबू। अब आखिरी क्वेश्चन है ये, ई के बाद शायद आप क्वेश्चन नहीं है ना। तो ई नंबर को देखिए, यहाँ पे भी हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, लेकिन थोड़ा सा ये लटपटा है राइट एंगल ट्रायंगल है ना लटपटा। तो सर इसको हम थोड़ा सा सजा लेते हैं, यानी 3 एंगल का मान दे देते हैं खुद से। आप जानते हैं बच्चों समकोण वाला को नाम ज्यादातर हम लोग बी देते हैं, थीटा वाला को ज्यादातर नाम हम लोग सी देते हैं, और जो बच गया भैया मोरे अकेला वो हो जाएगा ए, है ना। सर समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं सर, समकोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। सर थीटा के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब, और जो बच गया भैया मोरे अकेला वो बच गया कौन, आधार बच गया, बेस बच गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा बउआ जी, सबसे पहले प्रश्न को बनाइएगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न मिलेगा तो आप लिखना सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद जो चीज दिया है उसको लिखो। दिया है, क्या दिया है बताओ, दिया है क्या दिया है बताओ जल्दी जल्दी। सर दिया है हम लोग के प्रश्न में, दिया है, क्या दिया है बताओ। हम लोग के प्रश्न में दिया है सर, यहाँ देखिए ए बी का मान 4, ए बी का मान 4 और बी सी का मान 5। ए बी का मान 4, ए बी का मान दे दिया 4 और बी सी का मान दे दिया 5, है ना। ए बी क्या है, ए बी हम लोग का लंब है, बी सी क्या है, बी सी हम लोग का आधार है। तो हमें निकालना है ए सी, है ना बाबू, ए सी निकालना है सर। ए सी निकाल दीजिए आंख मूंद के। ए सी का मतलब क्या सर, कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिए और कर्ण को आप सर निकाल लो, पाइथागोरस बना लो सर। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आप तो कितना बार पढ़ाए हैं सर, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। बताइए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, एसी है। एसी का मतलब सर कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा बाबू ए बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हम लोग का बी सी का स्क्वायर, है ना। अब हमें बताओ बाबू, अब हमें आप ये बताओ ए बी का मान कितना 4 और बी सी का मान 5। तो यहाँ कर लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ कर लेंगे 5 का स्क्वायर, है ना बाबू। बता दो 4 का स्क्वायर सर 16, 5 का स्क्वायर सर 25 और 16 25 जोड़ते हैं तो कितना होता है सर 5 6 11, 2 1 3 और 1 4 यानी 41। रूट अंडर 41 बना सर, कितना बना प्यारे बच्चों, रूट अंडर 41 बना। तो सर यहाँ पे आप रख लो, आप यहाँ पे रख लो रूट अंडर कितना 41। 41 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है प्यारे बच्चों, 41 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। अब हमें बोला है सवालों में, अब हमें प्यारे बच्चों, अब हमें बोला है सवालों में, अब हमें क्या बोला है बताओ तो,
हमें ये बोला है बउआ, हमें ये बोला है बउआ, हमें ये बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बतावे। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बतावे। लिखिए फॉर्मूला बारीकी से। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, है ना, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, है ना, टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। अब इसमें मान को रखिए, फटाफट से मान रखते चलिए सर, फटाफट से आप लोग मान क्या करिए, मान को जो है सर रखते चलिए, है ना। चलिए भाई, पी का मान कितना है बता दो। पी का मान 4 बटा एच का मान कितना, एच का मान √41, √41। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, हो गया ना, 4 बटा √41। अब प्यारे बच्चों बी का मतलब कितना है, 5 है, और बटा एच का मतलब कितना है, √41 है ना। ये हो गया फाइनल आंसर। पी का मान हो जाएगा सर यहाँ से 4 बटा बी का मान हो जाएगा हम लोग का यहाँ से 5, है ना। तो फाइनल आंसर एच का मान सर √41 बटा पी का मान हो जाएगा सर 4, है ना। तो ये हो गया फाइनल आंसर, ये हो गया प्यारे बच्चों फाइनल आंसर। अब एच का मान बताओ सर √41 अब बट्टा पी का मान हो जाएगा 4, पी का मान हो जाएगा 4, और यहाँ पर बी का मान हो जाएगा सर 5, अब बट्टा पी का मान हो जाएगा 4, तो 5 बटा 4। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C, D और E यानी 5 ठो क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो बाबू एक बार आप अपना फीडबैक दे देना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिखना, आप किस जिले से यानी किस डिस्ट्रिक्ट से हो, आप कहां से मेरी वीडियो को देख रहे हो, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप चला कमेंट में बता देना कि सर हम फलाने डिस्ट्रिक्ट से है। क्योंकि बाबू हम इस वीडियो में इतना गर्मी में धूप में हम इतना पसीना बहा के हम वीडियो को बनाए हैं। हालांकि पसीना तो नहीं बहा है क्योंकि उधर से कूलर चल रहा है, इसीलिए पसीना नहीं आया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप सोच सकते हो कि कितना एनर्जी लगाए हैं इस वीडियो को शुरुआत करने में। आइए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का लुसेंट मैथ का हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका और भी अगले वीडियो आना चाहिए तो आप लोग प्यार दो और इस वीडियो में कमेंट करो। हम आपको ये लुसेंट बुक जो है ना, इसका हम ऑल चैप्टर पढ़ा देंगे। चला, हम ऑफलाइन कोचिंग में इसी से पढ़ाते हैं, है ना, हम ऑफलाइन कोचिंग में इसी से पढ़ाते चला। इसका हम रियल नंबर वास्तविक संख्या का ऑल माने कि हम क्वेश्चन बना दिए हैं, उसका प्ले लिस्ट बना दिया है ना। तो टोटल 15 चैप्टर है, 15 ठो प्ले लिस्ट मिलेगा। एक ही प्ले लिस्ट में नहीं डालेंगे, इसका अलग अलग प्ले लिस्ट। जैसे हम रियल नंबर पढ़ा दिए तो उसका एक वीडियो हम एक प्लेलिस्ट बना दिया है। अब हम लोग डायरेक्ट त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं तो त्रिकोणमिति का अलग प्लेलिस्ट है। तो इसका वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, लव यू।